बहुत ही कम उम्र में मेरी शादी हुई थी। जी जी। तो कुछ रिश्ता जो था अच्छा नहीं चल सका, तो इस वजह से मेरी डिवोर्स हो गई। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं थी। ये वर्क मैंने डिवोर्स के बाद स्टार्ट किया है और अल्हम्दुलिल्लाह मैं इससे काफ़ी मुझे बेनिफिट हुआ है। मैं काफ़ी मुझे इनकम आ रही है इससे। मतलब अभी तक आपने 1.5 करोड़ रुपए तक जमा किया ऑनलाइन वर्क करके? जी जी, ऐसे ही। तो मेरा तो सबके लिए यही मैसेज है कि आप घर में बैठे ऑनलाइन वर्क करें, बल्कि आप सबको बताएं कि हम किसी से कम नहीं हैं, हम कर सकती हैं। ये बात राइट है आपकी। अगर हस्बैंड नहीं होते तो वाकई ज़िंदगी अजीरन होती है एक औरत के लिए, क्योंकि इस मुआशरे का मुकाबला नहीं औरत कर सकती। बच्चा जो अपने बाप का प्यार को तरस रहा होता है ना, मैं कहती कि वो मेरे बेटे को अपने बाप का प्यार भी मिले और मुझे मेरे हस्बैंड वाला प्यार मिले। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपके मेज़बान मलिक रिजवान आपकी खिदमत में हाजिर है। इस वक्त मेरे साथ 38 साल लड़की मौजूद है, 10 साल का इनका बेटा है। और इनकी शादी कैसी हुई और फिर इनको डिवोर्स क्यों हो जाते हैं, हम इनसे ये भी बात पूछते हैं। और दूसरी बात ये है कि ऑनलाइन काम करके इन्होंने तकरीबन करोड़ से 1.5 करोड़ रुपया जमा किया और अभी भी माशाल्लाह से ऑनलाइन वर्क करके मंथली 7 से 8 लाख रुपया कमा रही है। हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम क्या है? ज़ारा। ज़ारा मैडम, मुझे ये बताइएगा कि आपकी उम्र वाकई में 38 साल है? जी जी, मेरी क्यों? एज 38 साल। जी जी, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग और कैमरे पे लोग देखेंगे वो भी थोड़ा सा शॉक हो जाएंगे, हैरान हो जाएंगे कि आपके 38 साल एज लग नहीं रही है। देखिए, मैंने खुद को बड़ा फिट रखा हुआ है, इसीलिए शायद मैं लग नहीं रही कि मैं 38 साल की। जी जी, ठीक हो गया। मुझे ये बताएं आपकी शादी कितनी देर पहले हुई थी? मतलब आज 38 साल की शादी को कितने साल हो गए? बहुत ही कम उम्र में मेरी शादी हुई थी। जी जी। तो कुछ रिश्ता जो था अच्छा नहीं चल सका, तो इस वजह से मेरी डिवोर्स हो गई थी। तो डिवोर्स को हुए भी 3-4 साल हो चुके हैं। जी जी। शादी कैसी होती है? लव मैरिज होती है, अरेंज मैरिज होती है? देखिए, लव का अरेंज का कोई कंसेप्ट नहीं है, जो नसीब में होता है वही होता है। आप लव भी कर सकते हैं, आप अरेंज भी कर सकते हैं। आपकी लव मैरिज हुई थी या अरेंज मैरिज? मेरी तो अरेंज मैरिज। अरेंज मैरिज हुई, माँ बाप के कहने पे हुई थी? जी जी। तो शादी इतनी कम उम्र में हो गई, जाहिर सी बात है अल्लाह ताला ने आपको एक बेटा भी दिया, 3-4 साल पहले डिवोर्स हो गई, ये क्या वजह? जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास एक बेटा भी है। अल्लाह पाक ने मुझे इस नेमत से नवाजा है, शुक्र अल्लाह पाक का। जी जी। तो डिवोर्स बस आपको पता है नसीब की बात होती है। तो कुछ ताड़ी दोनों हाथों से बजती है, एक हाथ से तो ताड़ी बजती नहीं है। तो इसलिए कुछ इख्तलाफात थे, कुछ थी घर के, जिसकी वजह से मेरे डिवोर्स। ज़्यादातर मेरा ख्याल है जो इशू हुआ होगा वो आपका या तो ऑनलाइन काम करने की वजह से इशू हुआ होगा या ज़्यादा पैसा कमाने की वजह से हुआ होगा, कोई ना कोई तो वजह होगी। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं थी। ये वर्क मैंने डिवोर्स के बाद स्टार्ट किया है और अल्हम्दुलिल्लाह मैं इससे काफ़ी मुझे बेनिफिट हुआ है। मैं काफ़ी मुझे इनकम आ रही है इससे। मतलब अभी तक आपने 1.5 करोड़ रुपए तक जमा किया ऑनलाइन वर्क करके? जी जी, ऐसे ही। तो वीडियो में आने का आपका क्या मकसद है? वीडियो में आने का मकसद ये है कि जो घर पे बैठी औरतें जो खुद को कहती कि हम कुछ कर नहीं सकती हैं, हम मजबूर हैं, मतलब कि किसी के कंधे पे रख के वो कह रही कि हमने ये काम करना है, कोई हमारा सपोर्ट करने वाला नहीं। मैं उन औरतों को ये मैसेज देना चाह रही हूँ कि आप निकलें, घर से निकलें। अगर आप घर से बाहर नहीं भी निकल सकते, आप घर बैठे ऑनलाइन काम करें। ऑनलाइन काम कर सकते हैं, मतलब कोई मजबूर लड़कियां हैं, जाहिर सी बात है हमारे जो चैनल पे ज़्यादातर लड़कियां तो ऐसी ही आ रही हैं कि किसी को डिवोर्स होगी, किसी ने लव शादी करके डिवोर्स होगी, कुछ इस तरह के मामला मेरा ख्याल आजकल काफ़ी ज़्यादा हो रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि लड़की एक स्ट्रॉन्ग बनने के लिए चाहे वो शादी कर ले या जब तक शादी नहीं होती तब तक वो स्ट्रॉन्ग करने के लिए दुनिया का कोई काम उसके लिए मुश्किल नहीं है। देखिए, शादी मायने नहीं रखती, रखती भी है लेकिन नहीं भी मायने रखती। लेकिन औरत को इतना होना चाहिए कि अपने 2 वक्त की रोटी रोजी वो कमा के खुद खाए। ठीक है, इतना स्टेबल होना चाहिए औरत को। तो मेरा तो सबके लिए यही मैसेज है कि आप घर में बैठे ऑनलाइन वर्क करें, बल्कि आप सबको बताएं कि हम किसी से कम नहीं हैं, हम कर सकती हैं। अल्लाह ताला ने आपको बेटा भी दिया हुआ है, कितनी उम्र उसकी? अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बेटा माशाल्लाह से 13 इयर्स का है, 13 साल का मेरा बेटा है। ठीक है, तो मतलब जाहिर सी बात है एक औरत के पास जितना भी पैसा हो, मेरे ख्याल है दुनिया की सारी दौलत क्यों ना पास आ जाए, लेकिन एक शौहर के बगैर उसके लिए ज़िंदगी गुजारना कितना मुश्किल हो जाता है। ये बात राइट है आपकी। अगर हस्बैंड नहीं होते तो वाकई ज़िंदगी अजीरन होती है एक औरत के लिए, क्योंकि इस मुआशरे का मुकाबला नहीं औरत कर सकती। लेकिन कर भी सकती है, अगर हिम्मत है आप में तो आप कर भी सकती हैं काफ़ी। मैं नहीं कह रही, ये माशरा हमारा कह रहा है कि मेरे जितनी अनगिनत लड़कियां ऐसी हैं, फीमेल्स ऐसी हैं जिनका कोई सहारा नहीं अल्लाह पाक की ज़ात के सिवा।
तो खुद को एम्बेरस फील नहीं करवाना चाहिए। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, आप कर सकते हैं, सबका सामना कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। मुझे ये बताएं, जाहिर सी बात है आपने अपनी जो कहानी है वो बड़ी मतलब एक दुखी कहानी आपने अपनी सुनाई है, मुझे कैमरे के पीछे भी आपने बताया था, कुछ बातें आपके मुंह से नहीं निकलना चाह रही हैं। तो मुझे ये बताएं कि जाहिर सी बात है 10 साल का बेटा भी आपके पास है, घर भी आपका अपना है आपके पास, गाड़ी भी आपके पास है, तो आपका पाकिस्तान में किसी लड़के ने, मेरे ख्याल आपको काफ़ी लड़कों ने मेरे ख्याल पैसे देकर आपको प्रपोज किया होगा जितना वक्त आपको डिवोर्स को हो गया। जी ये बात तो वैसे मैं कहना नहीं चाह रही थी, आपने पूछ लिया ऑन कैमरा। तो काफ़ी लोगों ने मुझे प्रपोज किया है, बट मैं एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी। मतलब जाहिर सी बात है पहले आपके साथ धोखा हो चुका है, एक बेटे का बाप बन के जिसने आपको एंड पे आके छोड़ दिया, तो आप यकीन तो आपका नहीं ना रहेगा। जी बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि जाहिर सी बात है एक दफ़ा तो आपका एतमाद टूट चुका है कि एक पैसा होने के बावजूद जो आपका शौहर उसने आपको छोड़ दिया बीच रास्ते में, पैसे वगैरह भी आपसे खाए, तो वीडियो बनाने का फिर क्या मकसद है आपका? आपके चैनल पे आने का एक ही मकसद था मेरा, क्योंकि जाहिर बात है मेरे साथ पहले भी धोखा हुआ है 3-4 साल से। तो अगर ज़िंदगी में कोई मुखलिस बंदा नहीं होता ना, तो ज़िंदगी बड़ी अजीरन हो जाती है। तो आपके चैनल के बारे में बहुत ज़्यादा सुना हुआ था, मतलब देखा भी है मैंने कि काफ़ी जो मतलब कि लोगों की शादियां वगैरह हुई है यहाँ पे, तो काफ़ी अच्छा चैनल आपका काम कर रहा है। तो इस वजह से मैंने कहा क्यों ना आपके साथ रब्ता किया जाए, क्योंकि एक बेटा है मेरा और मैं चाह रही हूँ कि कोई ऐसा मुखलिस बंदा मिले जो हमारे साथ अटैच हो, तो मतलब कि ये जो मेरी 3-4 साल की कमी है वो पूरी हो जाए। मतलब 3-4 साल आपके बेटे ने बाप के बगैर और आपने शोर के बगैर गुजारे, वो कहने का मुझे वो वापस मिले। जी बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि मियाँ के बगैर जो ज़िंदगी होती है वो बहुत ही अजीरन और अधूरी होती है। और एक बच्चा जो अपने बाप का प्यार को तरस रहा होता है ना, मैं कहती कि वो मेरे बेटे को अपने बाप का प्यार भी मिले और मुझे मेरे हस्बैंड वाला प्यार मिले। अच्छा मुझे ये बताएं, जाहिर सी बात है हमारे चैनल पे लोग रब्ता करेंगे, किसी ने डिवोर्स दी होगी किसी मजबूरी की वजह से और कोई दूसरी तीसरी शादी करना चाह रहा होगा, तो उम्र कितनी होनी चाहिए? देखिए उम्र पे तो मैं बैन नहीं लगा सकती, एक लॉयल बंदा होना चाहिए, 50+ हो जाए, 60 हो जाए, मतलब एक जिम्मेदार बंदा होना चाहिए। जिम्मेदार बंदा जो आपके बच्चे को भी प्यार दे सके और आपको। जी बिल्कुल है। अच्छा मुझे ये बताएं कि जाहिर सी बात है ये एक जिम्मेदारी हमारी भी होगी, आप एक औरत है, आपके ऊपर ये सारी जिम्मेदारी छोड़ना या आपका नंबर लगाना थोड़ा मुश्किल है और वैसे भी मुनासिब नहीं है। तो मुझ पर अगर काम छोड़ते हैं, अगर ये काम मैं अपनी जिम्मेदारी के साथ करता हूँ जैसा कि मैं करता आ रहा हूँ, तो क्या कहना चाहिए? मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि जाहिर बात है मेरे लिए तो ये काम बहुत मुश्किल, इसलिए मैं आपके चैनल को मैंने ज्वाइन किया है। जी जी। तो ये काम आपके लिए ईजी है, तो ये काम आप हमारा कर दे तो मैं आपको इनाम भी दे सकती हूँ। मतलब जब आपका इंशाल्लाह काम हो जाएगा तो इनाम देंगे? जी जी इंशाल्लाह। इनाम की ज़रूरत नहीं, अगर हमारे चैनल के तवस्सुल से आपका घर बस जाता है तो जाहिर सी बात है इसका अजर हमें दुनिया ने थोड़ी देना, अल्लाह ताला ने देना है। तो नाज़रीन आपने गुफ्तगू सुनी है, 38 साल इनकी उम्र है और डिवोर्स हुई और इनका बेटा भी है 10 साल का। अगर आप इनके बच्चे समेत इनको एक्सेप्ट करेंगे और बगैर लालच के मुखलिस होकर इस्लाम करके अगर आप इनके साथ निकाह करने को तैयार है तो ज़रूर रब्ता कीजिएगा, हमारे चैनल के दोस्तों से निकाह हो जाए और एक और घर बस जाए। इसी के साथ इजाज़त है, अल्लाह ने।